नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में। यहाँ पे संस्कार भी है, साथ भी है, संगीत भी है और कह सकते हैं कि ये जो सुर संगीत की सरिता है और उसके साथ साथ हम भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा और ये गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी की इस धार में हम यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस पूरे वक्त को, इस पूरे क्षण को बहुत ही आध्यात्मिक बना रही हैं। और इस आध्यात्मिक गोते में हम ही नहीं हैं, हमारे साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ में शालिनी वाजपेयी जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आज अपने गायन का कौशल उनके हम इस दिव्य विभूति से परिचित होंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरुण त्रिपाठी हैं जो कि गंगा के महत्व के बारे में बात करेंगे और उनके साथ ये पूरी टीम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को। शालिनी जी, आप पहले अपना परिचय दें एक बार। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वाजपेयी, पंडित जसराज जी की शिष्या हूँ और पंडित प्रभुदत्त वाजपेयी जी की पुत्री हूँ और सेवा करने के लिए अपनी हाजिरी देने आई हूँ। तो चलिए अब डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी, आप जरा बता दें कि इस गंगा के महत्व को, आज के इस दिन को और खासतौर से किनारा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, गंगा के लिए कहा गया है कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है और जो इसमें अवगाहन करेगा उसके तो कई पितृ तर जाएंगे। जैसा कि अपने गंगा जी के भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे तो माता सीता ने सिर्फ एक जगह मनौती मानी थी, वो गंगा जी में। गंगा जी को जब पार कर रही थी तभी वो उन्होंने गंगा जी से कहा था कि जब हम अपने पति और देवर के साथ पुनः वनवास का समय काट करके लौटूंगी तब पुनः आपकी मैं पूजा करूंगी। शालिनी जी, हम चाहेंगे कि अब आप शुरू करें गंगा की आरती को लेके या गंगा की महिमा को लेके, जैसा भी आप चाहे वैसे। मेरी नौका में लक्ष्मण राम हो, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नौका में लक्ष्मण, ओ मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। भागीरथ की गंगा, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, भागीरथ की, अरे भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, दशरथ के और दशरथ के और दशरथ के है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो और मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
वाकई वाकई शालिनी जी, गंगा मैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे ही धीरे बह रही है, क्योंकि वो अपने पुत्रों, अपने भक्तों को, सबको वो आचमन प्रदान कर रही है, सबको वो जल प्रदान कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि आपका निवेदन गंगा मैया स्वीकार कर रही है। और वैसे भी ये जैसे कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, सारे देवता जो हैं वहां पर जागृत अवस्था में होते हैं, वैसे ही जो माघ का महीना है ये हम मानते हैं कि सूर्य अपने पुत्र के घर, शनि के घर जाते हैं। ऐसे जो हमारे 30 त्योहार परंपराएं हैं, वाकई वो भारत की अभिन्न संस्कृति दर्शन कराती हैं। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये गंगा ही ऐसी हैं जो हमारे सारे भेद भाव को मिटा करके और सारे सबके हृदय को मिलाती हैं। तभी तो आज केवट, जैसा कि अभी शालिनी जी ने प्रस्तुतिकरण किया कि केवट किस तरह से भगवान राम जो कि उनके मित्र थे और उनसे मिल करके इतनी प्रसन्नता उनको हो रही है कि बताइए, आज भगवान को पार कराने का हमको अवसर मिल रहा है। कहीं ना कहीं उस अनुभूति से हम भी अनुप्राणित हो रहे हैं इस समय, और हम भी जो भी आप रसा स्वादन करा रहे हैं संगीत के जरिए, सुर के जरिए, वाकई कुछ और हो जाए। शालिनी जी, अरे गंगा तोरी, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाए। अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाए। सबई के मन भाए रे, सबई के मन भाए। सबई के मन भाए रे, सबई के मन भाए। अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाए। त्रिवेणी तोरी लहर सबई के मन भाए। ब्रह्मा जी का मंडल धर ले, शिव जी धर ले कपरवा। ब्रह्मा जी का मंडल धर ले, शिव जी धर ले कपरवा। गंगा उतरी इंद्रपुरी से, अरे गंगा उतरी इंद्रपुरी से। देवतन के रे महलवा, देवतन के रे महलवा। अरे मैया तोरी लहर सबई के मन भाए। सबई के मन भाए रे, सबई के मन भाए। अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाए। आनंद की जो अनुभूति हो रही है उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। और आपका कोई विचार है अरुण जी? मतलब इतनी अच्छा साथ, सबका सहयोग, संगीत है, सुर है, क्या क्या ना कहें, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है। माता गंगा की गोद में हम लोग आज जिस तरह से अवगाहन कर रहे हैं, ऐसा लगता है बचपन में अपनी माँ की गोद याद आ रही है आज। और सचमुच आज हम लोगों के सारे पुण्य जो है फलित हो रहे हैं। तभी हम लोग आज गंगा जी में और ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे अवगाहन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में शालिनी जी के ये सुंदर भजन। चलिए, तो मुझे लगता है ये देखिए पंछी कलरव कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत साफ, स्वच्छ, निर्मल, शीतल, अविरल ये माँ गंगा का जल वाकई ये पुण्य देने वाला भी है, ये तमाम पापों को नाश करने वाला भी है। और उसके साथ ही साथ जब हम इस जल को स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि सदियों की कहानी लम्हों में सिमट जाती है। और जब भी इसके पानी को हम अपने सर से लगाते हैं तो पता नहीं न जाने कौन सी दिव्य और कह सकते हैं आध्यात्मिक अनुभूति
मन मस्तिष्क में उतर जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। शालिनी जी, पहले तो हमें ये बताएं आप कि आप कैसा अनुभूति कर रही हैं, आप यहाँ पर हैं, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ पर हैं ये हमें पता ही नहीं है, बस गंगा जी की लहरें हैं, संगम दिखाई दे रहा है, बहुत ही दिव्य, जिसे कहा गया है ना कुंभ, वो वातावरण है। और यहाँ पर हम आपके साथ हैं, आपने इतना सुंदर सब कुछ व्यवस्था की है और हमें अवसर दिया है, हम आनंद में हैं। वाकई आपके इस आनंद से हम भी आनंदित हो रहे हैं। और कहना चाहेंगे मनीष जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये अक्षय वट है। यही वह अक्षय वट है जिसपे जब ये प्रलय काल होता है, कहा जाता है भगवान विष्णु बाल रूप में यहीं पे विद्यमान रहते हैं और केवल ये अक्षय वट ही दिखाई देता है। तो ऐसे अक्षय वट के दर्शन भी हम लोगों को हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाकई अगर एक एक चीज की यहाँ पर हम वर्णन करेंगे तो समय निकलता जाएगा, और चूंकि समय का बंधन हमेशा होता है, हम जल्दी से अभी कुछ और सुन लेते हैं आपके जरिए। शालिनी जी, कुछ आप अगर सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जिनकी कृपा से ये हो रहा है वो है गंगा मैया। मेरा आपकी कृपा से, जय हो जय हो जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी, बहुत सुंदर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है गंगा मैया, अरे करती है गंगा मैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी करती है गंगा मैया, करती है गंगा मैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए, कृपा से कहते हैं ना कि प्रभु मूरत देखी जिन जैसी, वो वाला जो एक भाव आता है, तो मैं भी वही लग रहा है कि कोई किसी के भक्त है तो कोई किसी तरीके से गा रहा है। और शालिनी जी की श्रद्धा इस समय जो गंगा के प्रति मुझे दिख रही है, माँ गंगा के प्रति, तो सब कुछ इस समय गंगामय हो रहा है। मैं जरूर मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ शालिनी जी, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सुनाते रहे, लेकिन आपकी भी एक कैपेसिटी है। हम लोग पक्का घाट, वीआईपी घाट, तमाम सारे घाट लगातार क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। इसमें हम किला घाट क्रॉस कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा और सुनाएं जो कि महाकुंभ से जुड़ जाए, त्रिवेणी से जुड़ जाए, गंगा जमुना सरस्वती के मिलन से जुड़ जाए, इस आध्यात्मिक जो सरिता है उससे जुड़ जाए। कुछ ऐसा हमारे तमाम जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको और आप कुछ सुनाएं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपका अनुग्रह? आप नहीं, बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा कि गंगा जी के ही कृपा से यहाँ सब कुछ हो रहा है। सचमुच प्रशासन भी काम तो करता है अपना, परंतु सबसे पहले गंगा जी की पूजन करने के पश्चात कि हे माता, आप सारे कार्य को संपन्न कराएं। यहाँ पे जो कल्पवासी आते हैं, शिविरवासी आते हैं, सारे श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले गंगा जी की स्तुति करके, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं गंगा माई जाने। बिल्कुल, गंगा माई जाने। और हर जाने कितने लोगों का रोजगार चल गया, जाने कितने लोगों का व्यापार चल गया, जाने कितने लोगों की आस्थाएं पुनर्जीवित हो गई, जाने कितने साधु संतों के आध्यात्मिक जो उन्नयन है वो उनका और ज्यादा हो रहा है।
तो इस तरीके से हम देखा जाए हर कोई सकारात्मक भाव में है और इसी सकारात्मकता को आपका ये भजन बहुत आगे बढ़ा रहा है। आपका भी अपना योगदान है शालिनी जी, और मैं जरूर आपकी यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा, लेकिन आप कृपया करके कुछ और सुनाएं। हे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ावे, हे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ावे, पियवा से कर दे मिलनवा, पियवा से, पियवा से हो कर दे मिलनवा। अरुण जी तो जानते होंगे यहाँ पे पियवा का दो अर्थ है, एक जहाँ हम हैं वो ऊपर वाले से मिला दे, और पियवा से हो कर दे मिलनवा। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ावे, हे जमुना मैया तो है पियरी चढ़ावे, जय जय पियवा से हो कर दे मिलनवा। भक्त की यही आकांक्षा होती है कि वह परमात्मा, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो, उसको मोक्ष मिले, प्रभु का दर्शन हो। ईश्वर की आकांक्षा, दर्शन की आकांक्षा में वह आत्मा भगवान की प्रार्थना कर रही है, वही पीयू है। जीव पीयू के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक कोठरिया में आना रे जाना, एक कोठरिया में आना और जाना, एक कोठरिया में रहना हो रामा, एक कोठरिया में रहना हो रामा, हो एक कोठरिया में रहना हो रामा। गुण अवगुण मोरा सब जाने हो, सब जाने हो, हे गंगा मैया पियवा से हमका मिलई दे, गंगा मैया हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ावे, पियवा से मिलाए दे मैया, पियवा से कर दे मिलनवा। आइए सब लोग 2 मिनट गंगा मैया का नाम संकीर्तन करते हैं। आप सब लोग ताली बजाएं और साथ में बोलें, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय हर हर गंगे, ओ जय जय गंगे, ओ जय जय गंगे, ओ जय जय गंगे, 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 हर हर गंगे, जय जय गंगे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये आलाप आप लेते रहे और हर गंगे करते, लेकिन हम अनुभव ले लेते हैं सबका, एक एक करके सब लोग अपने अपने में बताएं कैसा लग रहा है। आप बताएं, माइक आपके पास। गंगे,
कैसा लगा? जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। लेकिन यहाँ पर आकर के तीर्थराज प्रयाग में 5वां पुरुषार्थ भक्ति की प्राप्ति होती है। और भरत जी यहाँ आए थे जब, तो उन्होंने कहा था कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। क्योंकि गंगा जी उनके कुल की बेटी हैं और बेटी से कुछ लिया नहीं जाता है, फिर भी वो आर्थ प्राणी की तरह भीख मांग रहे हैं कि मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे भगवान के चरणों में प्रीत चाहिए, जो कि यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में ही मिल पाता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है और यहाँ भजन हो रहा है तो और भी मनोरम बना रहा है और बहुत ही दिल को प्रसन्नता हो रही है इससे। आप सभी इसका स्वाद आनंद लें। गंगा मैया परम दानी मानी जाती हैं। माताएं जब कभी गंगा जी स्नान करती थी तो एक गाना गाती थीं। अगर आप लोग सुनना चाह रहे हैं और भगवान की कृपा है, अवसर मिला है, तो एक लाइन बस सुना दे रहा हूँ। सुनीला की हऊ बड़ी दानी, सुनीला की हऊ बड़ी दानी, हे हो गंगा महारानी। सुनीला की हऊ बड़ी दानी, हे गंगा महारानी। गंगा महारानी हो, गंगा महारानी की है हो गंगा महारानी। सुनीला की बाटो बड़ी दानी, हे हो गंगा महारानी। अति सुंदर, अति सुंदर। तो लगातार इस प्रवाह में हम निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं और जैसा कि अरुण जी ने कई बार कहा कि ऐसा लग रहा है कि माँ की गोद में हम हैं, वाकई, क्योंकि ये पूरा देखिए विशाल, जब आप देखेंगे चारों तरफ तो विशाल गंगा का ये तट और त्रिवेणी से होते हुए हम लगातार कई घाटों क्रॉस कर रहे हैं और ये यात्रा भी लगातार चल रही है। यात्रा सुर की है, संगीत की है, यात्रा इस पवन पतित पावनी गंगा के जो सरफेस है इसके ऊपर हम लगातार प्रभावित हो रहे हैं नाव के जरिए। अरुण जी, आप लगातार हमसे कई बारे में बात कर रहे हैं, कुछ संरचना आपकी भी है, कुछ आपने संस्कृत में लिखा है माँ गंगे के लिए, आप मुझे बताएं वो क्या है, और फिर हम चाहेंगे कि कोशिश करके कि वो सस्वर वाचन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। असल में मनीष जी, गंगा जी जब प्रयागराज में आती हैं तो ये देखा जाता है कि उनकी और महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ पे संगम होता है और यहीं पे कुंभ होता है, क्योंकि यहीं पे ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था और 12 माधव उसकी रक्षा के लिए चारों तरफ खड़े हुए थे। तो उन्हीं चीजों को लेकर के और कल्पवास में जिस तरह से हमारे लोग रहते हैं उनको लेकर के एक संस्कृत रचना हमने की थी। उसकी 2 लाइनें हैं। गंगा प्रयागराजं वंदे, गंगा प्रयागराजं वंदे, भुवनत्रय भावित शुभचरितम्, भुवनत्रय भावित शुभचरितम्, कल्पवासिनां भक्तिं वन्दे, गंगां प्रयागराजं वन्दे, गंगां प्रयागराजं वन्दे। गंगा प्रयागराजं वन्दे, गंगा प्रयागराजं वन्दे, गंगे 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 गंगे, ओ गंगे 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 गंगे, गंगा प्रयागराजं वन्दे, गंगा प्रयागराजं वन्दे। तो
इस कार्यक्रम में इस सुर और संगीत की सरिता में गंगा मैया से प्रार्थना की, गंगा मैया के बारे में बताया, गंगा मैया से की कृपा से क्या कुछ हो रहा है। और वाकई कहते हैं कि हर कार्यक्रम की सफलता इस बात पे मायने रखती है कि वो कार्यक्रम अपने अनुशासन में आबद्ध रहे। और समय का कहना है कि ये समय हमको मिलाता भी है और ये समय हमसे कहता कि अब भाई रुक जाइए, ठहर जाइए। तो फिलहाल समय तो ये कह रहा है कि हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन लहरों पर इस सुर संगीत में लगातार हम चलते रहेंगे और अपने तमाम साथियों के साथ भी जो दूसरे नाव पर सवार हैं और इस नाव पे जो तमाम लोग हैं, देखिए माँ गंगे का आचमन कर रहे हैं भाई साहब हम सबको। तो फिलहाल अपने सहयोगी कैमरामैन सत्यप्रकाश और केशव के साथ अरुण जी का बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं सबका धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूं, आपका और आपकी पूरी टीम का। शालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिल्पी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर साथ में रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बगैर हम नहीं है। तो फिलहाल मुझे यानी मनीष बाजपेयी को अपनी तमाम टीम के साथ दीजिए इजाजत। मुलाकात लगातार होती रहेगी, इस महाकुंभ की लगातार अलग अलग आयाम, अलग अलग पक्ष से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।